शांति। आज 20 अगस्त 2024 के साकार महावाक्य है। मीठे पापा कहते, मीठे बच्चे, कामकाज करते हुए भी एक बाप की याद रहे। चलते फिरते बाप और घर को याद करो, यही तुम्हारी बहादुरी है। आज का प्रश्न है, बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है? बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है? उत्तर देते हैं बाबा, जब तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह याद करते हो तब रिगार्ड देते हो। अगर कहते याद करने की फुर्सत नहीं है तो यह भी जैसे डिसरिगार्ड है। वास्तव में यह बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते, यह तो अपना ही डिसरिगार्ड करते हो। इसलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में नहीं, लेकिन याद की यात्रा में बनो। याद का चार्ट रखो, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। बाबा ने कहा है कि चलते फिरते जितना याद करते हैं उतना बाबा का रिगार्ड होता है। और जहाँ पर बाबा का रिगार्ड रखा जाता है वहाँ आत्मा उतनी ही पवित्र बनती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, यह जो 84 के चक्र का ज्ञान समझाया जाता है यह तो एक नॉलेज है जो तो हम बच्चों ने जन्म जन्मांतर पढ़ी है और धारणा करते आए हैं। यह तो बिल्कुल सहज है, यह कोई नई बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं, यह ज्ञान तो सहज रीति बुद्धि में है ही। यह भी एक पढ़ाई है। रचना के आदि मध्य अंत को समझना है। सो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकता। बाप कहते हैं, इस ज्ञान से भी ऊंची बात है याद की यात्रा, जिसको योग कहा जाता है। योग अक्सर मशहूर है, परंतु यह है याद की यात्रा। जैसे मनुष्य यात्रा पर जाते हैं, कहेंगे हम फलाने तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, श्रीनाथ या अमरनाथ जाते हैं, तो वह याद रहता है। अभी तुम जानते हो, रूहानी बाप तो बड़ी लंबी यात्रा सिखलाते हैं कि मुझे याद करो। उन यात्राओं से तो फिर लौट आते हैं। यह वह यात्रा है जो मुक्ति धाम में जाकर निवास करना है। तो इस समय जितना परमपिता को याद करते हैं उतना परम धाम की अनुभूति अधिक होती है। बगैर याद के परम धाम की गहरी अनुभूति नहीं हो सकती है। एक है कि हम बैठकर याद करते हैं, जैसे अमृत वेला योग और नुमासाम योग। दूसरा है चलते फिरते बाबा को याद करना। तो जो चलते फिरते बाबा को याद करते हैं, अपने को आत्मा देखते हुए, बाबा बिंदु को देखते हुए, उनको प्राप्ति अधिक होती है।
बैठकर तो कोई भी याद कर सकते हैं, साधु सन्यासी भी योग लगा लेते हैं, लेकिन चलते फिरते अपने को आत्मा देखना, परम पिता को आत्मा देखना और याद करना, ये आसान बात नहीं है। बाबा कहते हैं, भल पाठ में आना है, परंतु इस पुरानी दुनिया में नहीं। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य है। यह तो छी छी रावण राज्य है। तो मूल बात है याद की यात्रा। कई बच्चे यह भी समझते नहीं है कि कैसे याद करना है। कोई याद करते हैं, वह नहीं करते हैं। यह देखने में तो कोई चीज नहीं आती है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझे, मुझे बाप को याद करना है। देखने की तो चीज नहीं, ना मालूम पड़ सकता है। यह उस अवस्था में कहा तक याद की यात्रा में कायम रहते हैं। यह तो खुद ही जाने। युक्ति तो बहुतों को बताते हैं। कल्याणकारी बाप ने समझाया है, अपने को आत्मा समझे, शिव बाबा को याद करो। भल अपनी सर्विस भी करते रहो। जैसे मिसाल पहरे पर बच्चे हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इनको याद में रहना तो बड़ा सहज है, सिवाय बाप की याद के और कुछ याद नहीं आना चाहिए। बाबा मिसाल दे बताते हैं, उस याद की यात्रा में ही आए जाए। जैसे पादरी लोग जाते हैं, कितना साइलेंस में जाते हैं। तो तुम बच्चों को भी बड़ा प्रेम से बाप और घर को याद करना है। बाबा ने कहा है, जब हम कर्म करते हैं, घर के कार्य है या फिर बाहर के कार्य है, उस यात्रा में बाबा की याद का होना आवश्यक है। और उसी यात्रा में मन को बिठाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मन उसी समय भागता है जब किसी कार्यों में बिजी हो। तो इसलिए चलते फिरते बाबा की याद को बढ़ाना है। बाबा कहते हैं, मंजिल बड़ी भारी है। भक्त लोग भी यही पुरुषार्थ करते रहते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि हमको वापस जाना है। वह तो समझते हैं जब कलयुग पूरा होगा तब जाएंगे। उनको भी ऐसे सिखलाने वाला तो कोई है नहीं। तुम बच्चों को तो सिखलाया जाता है। जैसे पहरा देते हो तो एकांत में जितना बाप को याद करेंगे उतना अच्छा है। याद से पाप कटते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। जो पहले सतो प्रधान बनते हैं, राम राज्य में भी पहले वह जाते हैं। तो उनको ही सबसे जास्ती याद की यात्रा में रहना है। कल्प कल्प की बात है। तो इनको याद की यात्रा में रहने का अच्छा चांस है। यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। आते जाते अथवा बैठते एक पंथ, दो कार्य, पहरा भी दो, बाप को भी याद करो।
कर्म करते बाप को याद करते रहो। उन्हों के लिए बहुत फायदा है। अगर यह याद रहने की आदत पड़ जाए तो बाप ने यह सर्विस बहुत अच्छी दी है। पहरा और याद की यात्रा, यह भी चांद से मिलता है। बाप की याद में रहने का यह भिन्न भिन्न युक्तियां बताई जाती है। याद की यात्रा में रहने की, यहाँ तुम जितना याद में रह सकेंगे उतना बाहर धंधे आदि में नहीं। इसलिए मधुबन में आते हैं रिफ्रेश होने। एकांत में जाकर एक पहाड़ी पर बैठे याद की यात्रा में रहे। फिर एक जाए व दो तीन जाए, यहाँ चांस बहुत अच्छा है। यही मुख्य है। बाप की याद भारत का प्राचीन योग मशहूर भी बहुत है। अभी तुम समझते हो। इस याद की यात्रा से पाप कटते हैं। हम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो इसमें इस पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बहादुरी तो इसमें है जो काम करते बाप को याद कर दिखलाओ। कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, बुद्धि में बाप की याद रहे। इसमें तुम्हारी बहुत बहुत कमाई है। जितना चलते फिरते बाबा को याद करेंगे, कमाई उतना अधिक। कैसे चलते फिरते बाबा की याद रहे। मस्तक पर बस इन दो आंखों से बुद्धि के द्वारा उस बिंदु की महसूसता करे। एक पिक्चर बनानी है कि मस्तक पर एक बिंदु है। अपनी ये दो आंखें उस बिंदु को देख रही है। जब प्रतिदिन ये अभ्यास किया जाता है, आंखों को बिंदु देखने की आदत पड़ जाती है और फिर बड़ा सहज हो जाता है कि बाबा की याद बुद्धि में रहे। पर प्रतिदिन का अभ्यास अगर एक दिन भी छूट जाता है तो फिर वह अभ्यास नहीं हो पाता जो एक दिन पहले का था। इसलिए निरंतर इस अभ्यास को करते चलो। बाबा कहते हैं चार्ट रखो थोड़ा बहुत। कोई लिखते हैं बाप युक्तियां तो बहुत बताते हैं। बच्चे चाहते हैं बाबा के पास जाए, यहाँ बहुत कमाई कर सकते हैं। एकांत बहुत अच्छी है। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाए, क्योंकि जन्मे जन्मांतर के पाप सिर पर है। विकार के लिए कितने झगड़े चलते हैं, विघ्न पड़ते हैं। कहते हैं बाबा हमको पवित्र रहने नहीं देते। बाप कहते हैं बच्चे तुम याद की यात्रा में रह जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है वह बोझा उतारो। तो क्यों पवित्रता नहीं मिल पाती। कोई भाई लोग हैं उनको नहीं मिल पाती, माताओं को नहीं मिल पाती। हिसाब किताब है। अब उस हिसाब किताब को याद की यात्रा से ही चुकता किया जा सकता है। जब तक आत्मा में
पवित्रता का बल नहीं होगा, तब तक अपवित्रता आती रहेगी। और पवित्रता का बल भरने के लिए बाबा से उस संबंध से याद करो, जिस संबंध से अपवित्रता आती है। मानो युगल से पवित्रता आती है, वहां पर अपने को पवित्र रहना है, तो बाबा को पति के संबंध से याद करने लगो। उस संबंध से पावर आएगी, क्योंकि जब बाबा पति बनेगा तो क्या वो अपनी पत्नी को अपवित्र होने देगा? लेकिन दिल से वो संबंध जोड़ना होता है। अगर दिल से नहीं जोड़ेंगे तो बाबा भी कुछ नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से अन्य संबंध भी ले सकते हैं। जैसे कि बच्चों से पेपर आते हैं, बच्चे गलत सलत बातें बोल देते हैं, फिर बाबा से बच्चे का संबंध जोड़ना पड़े, वह भी दिल से। जो दिल से जोड़ता है उसको संबंधों में विजय मिलती ही मिलती है। बाबा कहते हैं, घर बैठे शिव बाबा को याद करते रहो। याद तो कहाँ भी बैठ कर सकते हो, कहाँ भी रहते, यह प्रैक्टिस करनी है। जो भी आए उनको भी पैगाम दो। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझे, बाप को याद करो। इनको ही योग बल कहा जाता है। बल माना ताकत, शक्ति। बाबा की याद से योग बल बढ़ता। योग बल से आत्मा पावन बनती है। बाप को सर्वशक्तिमान कहते हैं ना, तो वह शक्ति बाप से कैसे मिलेगी? बाप खुद कहते हैं, मुझे याद करो। तुम नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए हो, तो वह शक्ति बिल्कुल खत्म ही हो गई है, पाई की भी नहीं रही है। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझाते हैं, बाप को याद करते हैं। तो अपने से पूछना है, हमारा चार्ट कैसा रहता है? बाप तो सब बच्चों को कहते हैं, याद की यात्रा मुख्य है। याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भल कोई सावधान करने वाला भी नहीं हो तो भी बाप को याद कर सकते हो ना। भल विलायत में अकेले रहो तो भी याद में रह सकते हो। समझो कोई शादी किया हुआ है, स्त्री और कोई जगह है, तो उनको भी लिख सकते हो। तुम एक बात सिर्फ याद करो, बाप को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्मी हो जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है। बाप युक्तियां तो बहुत अच्छी समझाते रहते हैं, फिर कोई करे ना करे उनकी मर्जी। बच्चे भी समझते होंगे कि बाप राय तो बहुत अच्छी देते हैं। हमारा काम है मित्र संबंधी आदि जो भी मिले सबको पैगाम देना। दोस्त हो या कोई भी हो, सर्विस का शौक चाहिए। तुम्हारे पास चित्र तो है, बैज भी है, यह बड़ी अच्छी चीज है। बैज किसको भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है। त्रिमूर्ति के चित्र पर अच्छी तरह समझाना है। इनके ऊपर शिव है, वो लोग त्रिमूर्ति बनाते हैं, ऊपर में शिव दिखाते नहीं। शिव को न जानने कारण भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। अगर भारतवासी ये जान जाते कि शिव बाबा आत्माओं का पिता है,
तो सारा विश्व भी जान जाता, क्योंकि शिव बाबा का अवतरण कौन से देश में हुआ है? भारत देश में। जिस देश में परम पिता का अवतरण हुआ है, जब वह देश ही अपने पिता को मानने के लिए तैयार नहीं, तो दूसरे देश वाले कैसे मानेंगे? क्योंकि भारत का प्रभाव ही दूसरे देशों पर पड़ेगा। तो भारत में मानने वाले कितने हैं? कि, कितने बाबा के घर से जुड़े हैं? बाबा कहते हैं, अब शिव बाबा द्वारा ही भारत का बेड़ा पार होता है। पुकारते हैं, पतित पावन आकर हम पतितों को पावन बनाओ। फिर भी सर्वव्यापी कह देते हैं, कितनी पाई पैसे की भूल है। बाप बैठ समझाते हैं, तुमको ऐसे ऐसे भाषण करना है। बाप भी डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे म्यूजियम खोलो, सर्विस करो तो बहुत आएंगे। सर्कस भी बड़े बड़े शहरों में खोलते हैं ना, कितना उन्हों के पास सामान रहता है। गांव गांव से देखने के लिए लोग आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम भी ऐसा खूबसूरत म्यूजियम बनाओ, जो देख कर खुश हो जाए, फिर औरों को जाकर सुनाए। यह भी समझाते हैं, जो कुछ सर्विस ही होती है, कल्प पहले मिसल ही होती है, परंतु सतो प्रधान बनने का ओना बहुत रखना है। इसमें ही बच्चे गफलत करते हैं। माया विघ्न भी इसे याद की यात्रा में ही डालती है। अपने दिल से पूछना है, इतना हमको शौक है, मेहनत करते हैं। ज्ञान तो कॉमन बात है, ज्ञान को सुनाने के लिए याद की यात्रा का होना बहुत आवश्यक है। जब तक बाबा की याद बुद्धि में नहीं रहती, जिसको ज्ञान सुनाते हैं, उसके ऊपर प्रभाव कम होता है। जितना याद उतना ही प्रभाव। बाप बिगड़े 84 का चक्र कोई समझा ना सके। बाकी याद की यात्रा है मुख्य, पिछाड़ी में कोई भी याद ना आए, सिवाय एक बाप के। डायरेक्शन तो बाप पूरे देते रहते हैं। मुख्य बात है याद करने की। तुम कोई को भी समझा सकते हो, भल कोई भी हो। तुम सिर्फ बैज पर समझाओ, और कोई के पास ऐसे अर्थ सहित मेडल नहीं होते। मिलिट्री वाले अच्छा काम करते हैं तो उनको मेडल मिलते हैं। राय साहब का मेडल सब देखेंगे। इनको वायसराय से टाइटल मिला है, और वायसराय होते थे। अभी तो उनके पास कोई पावर नहीं है। अभी तो कितने झगड़े लगे पड़े हैं, मनुष्य बहुत ही हो गए हैं। तो उनके लिए जमीन चाहिए शहर में। अभी बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इतने सब खलास हो, बाकी कितने थोड़े जाकर रहेंगे। जमीन ढेर होगी, वहां तो सब कुछ नया होगा। उस नई दुनिया में चलने के लिए फिर अच्छे रीति पुरुषार्थ करना है। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं बहुत ऊंचे पद पाने का। कोई पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, तो समझते हैं नापास हो जाएंगे। खुद भी समझते हैं हम फेल हो जाएंगे। फिर पढ़ाई आदि को छोड़कर नौकरी में लग जाते हैं।
आजकल तो नौकरियों में भी बहुत कड़े कायदे निकलते रहते हैं। मनुष्य बहुत दुखी है। अब बाबा तुमको ऐसा रास्ता बताते हैं जो 21 से जन्म में कभी दुख का नाम नहीं रहेगा। बाप कहते हैं सिर्फ याद की यात्रा में रहो। जितना हो सके रात को बहुत अच्छा है। भर लेटे हुए याद करो। कोई को भी नींद आ जाती है। बूढ़ा होगा, जास्ती बैठ नहीं सकेगा तो जरूर सो जाएगा। लेटे हुए बाप को याद करते रहेंगे। बड़ी खुशी अंदर में होती रहेगी, क्योंकि बहुत बहुत कमाई है। यह तो समझते हैं टाइम पड़ा है, परंतु मौत का कोई ठिकाना नहीं। बाबा ने कहा है कि याद की यात्रा को बढ़ाना है। अगर याद की यात्रा को बढ़ाएंगे तो उसमें कमाई बहुत है। अगर इस समय भी याद बाबा की बुद्धि में ठहरती नहीं है तो जो आने वाला समय होगा उसमें तो दुख बहुत होंगे। उस समय कैसे याद बुद्धि को बाबा की रह सकती है, क्योंकि तमो प्रधानता बढ़ेगी। नेगेटिव वाइब्रेशंस फैलेगी। उस नेगेटिव वाइब्रेशंस में बाबा की याद बुद्धि में कैसे ठहर सकती है। तो क्यों ना इसी समय बाबा की याद को बढ़ाया जाए। बाबा कहते हैं मूल है याद की यात्रा। बाहर शहर में तो मुश्किल है, यहाँ आते हैं तो बड़ा अच्छा चांस मिलता है। कोई फिक्रात की बात नहीं, इसलिए यहाँ चार्ट बढ़ाते रहो। तुम्हारे कैरेक्टर्स भी इससे सुधरते जाएंगे। परंतु माया बड़ी दुस्तर है। घर में रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता है जितना बाहर वालों को है। फिर भी इस समय गोपो की रिजल्ट अच्छी है। कई बच्चियां लिखती है शादी के लिए बहुत तंग करते हैं, क्या करें। जो मजबूत सेंसिबल बच्चियां होगी वह कभी ऐसे लिखेगी नहीं। लिखती है तो बाबा समझ जाते हैं रीढ़ बकरी है। यह तो अपने हाथ में है, जीवन को बचाना है। तो कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। अगर हमें शादी नहीं करनी तो उसके लिए कौन मर्द कर है। अपने दिल से कहो मेरी शादी परम पिता से हो चुकी है, वह मेरा साजन है। परम पिता को अपना साजन बना लो, वह भी दिल से। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वह अपनी सजनी का विवाह किसी और से होने दे, लेकिन दिल से उसको स्वीकार करे। दिल का सौदा बहुत शक्तिशाली होता है। दिल में अपने परम पिता को बिठाओ, उसी संबंध से बिठाओ जिस संबंध से परिवार वाले अपने को जोड़ना चाहते हैं। बाबा कहते हैं इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं। अब बाबा तो सहज बताते हैं तुम बच्चे तो महान भाग्यशाली हो जो आकर साहिबजादे बने हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, फिर भी तुम बाप को गाली देते हो, सो भी कच्ची गाली। इतने तमो प्रधान बने हो जो बात मत पूछो। इससे जास्ती और क्या सहन करेंगे। कहते हैं ना
जास्ती तंग करेंगे तो खत्म कर देंगे। तो यह बाप बैठ समझाते हैं, शास्त्रों में तो कहानियां लिखती है, बाबा युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। कर्म करते हुए याद करो, इसमें बहुत फायदा है। सवेरे आकर याद में बैठो, बहुत मजा आएगा। परंतु इतना शौक नहीं है। टीचर स्टूडेंट के चलन से समझ जाते हैं, यह फेल हो जाएंगे। बाप भी समझते हैं, यह फेल हो जाएंगे। सो भी कल्प कल्पांतर के लिए। फल भाषण में तो बहुत होशियार है, प्रदर्शनी भी समझा लेते हैं, परंतु याद है नहीं, इसमें फेल हो पड़ते हैं। यह भी जैसे डिसरिगार्ड करते हैं, अपना ही करते हैं। शिव बाबा का तो डिसरिगार्ड होता नहीं। ऐसे कोई कह ना सके कि हमको फुर्सत ही नहीं याद करने की। बाबा मानेंगे नहीं। स्नान पर भी याद कर सकते हो। भोजन करते समय बाप को याद करो, इसमें बहुत बहुत कमाई है। जब हम भोजन कराते हैं, उस समय एक संकल्प के साथ है कि यह शरीर हमने शिव बाबा को अर्पण किया है, और यह मुख, इस मुख के द्वारा हम अपने बाबा को भोग करा रहे हैं। इससे क्या होगा, याद बनी रहेगी। और भोजन शक्तिशाली, अगर शक्तिशाली भोजन शरीर को खिलाएंगे तो शरीर की पवित्रता बढ़ती है। बाबा कहते हैं, कई बच्चे सिर्फ भाषण में नामी गिरामी है, योग है नहीं। वह अहंकार भी गिरा देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों के भी मीठे प्यारे बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। याद की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। एकांत में बैठी विशेष कमाई जमा करनी है। तो प्रधान नहीं करनी है। अहंकार में नहीं आना है। सर्विस का शौक भी रखना है। साथ साथ याद की यात्रा पर भी रहना है। यह आज का होमवर्क है हमारे परम टीचर की ओर से। उनको याद करने की युक्तियां रचनी है। भोजन पर कैसे याद कर सकते हैं, उनको भोजन कराओ। जब चलते हैं, एक कदम बाबा का, एक कदम अपना। सर्विस भी करनी है। अगर स्थूल सर्विस नहीं कर सकते तो मनसा सेवा चलते फिरते कर सकते हैं। आज का वरदान है, सब कुछ बाप हवाले कर, कमल पुष्प समान न्यारे, प्यारे रहने वाले डबल लाइट भाव। सब कुछ बाप हवाले करे, कमल पुष्प समान न्यारे, प्यारे रहने वाले डबल लाइट भव। बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे देना। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप हवाले करना। यह तन भी मेरा नहीं, तो जब तन ही नहीं तो बाकी क्या। आप सबका वायदा ही है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। जब सब कुछ तेरा कहा तो बोझ किस बात का।
इसलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रखे, सदा न्यारे और प्यारे रहो, तो डबल लाइट बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, रूहानियत से रोग को समाप्त कर स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव है। रूहानियत से रोग को समाप्त कर स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव है। अर्थात अपनी आत्मिक दृष्टि से शरीर को गलाना है। कैसे गलाएंगे? आत्मा भाई भाई का पाठ पक्का करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया हमारे मीठे प्यारे बाप दादा जी का, मीठे टीचर जी और मीठे सतगुरु जी का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।